साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 का प्रश्न आज हमारे सामने है, जिसमें से चौथा प्रश्न में वर्ग समीकरण को सूत्र विधि की सहायता से हल करने के लिए कहा गया है। यहाँ आपका प्रश्न है वर्गमूल 3 x का घात 2 ऋण 10 x ऋण 8 वर्गमूल 3 बराबर 0, √3 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 √3 इक्वल टू 0। उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिया है और इसको आगे लिखा है इस समीकरण की तुलना आदर्श वर्ग समीकरण जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। यदि हम इससे तुलना करते हैं, देखिए x का घात 2 वाले पोर्शन में यहाँ a है तो यहाँ पर क्या है वर्गमूल 3, इसलिए a के बराबर में हम क्या मानेंगे वर्गमूल 3। वैसे ही दूसरा हिस्सा आता है x वाले पोर्शन में, तो x यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है x है, तो उनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10। अब उसके बाद c के लिए हम देखेंगे जो विदाउट x होता है, x यहाँ पर नहीं है तो बिना x वाला यहाँ पर क्या है ऋण 8 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से हमको मान मिल गए तीनों। अब इसको हम क्या करेंगे, सूत्र जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में क्या करेंगे हम मान रखेंगे, में मान रखने पर चलिए रखते हैं। तो रखने पर क्या क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर हो जाएगा -10, क्योंकि यहाँ का पहले से माइनस था और b का माइनस अलग है इसलिए 2 बार माइनस हमने लिखा। अब उसके बाद रूट में आते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो गया और -4 हो गया। a की जगह पर आपको मिला हुआ है वर्गमूल 3 और c की जगह पर मिला हुआ है -8√3। ठीक है, अब नीचे हम आ जाते हैं तो 2 है और a की जगह मिला हुआ है √3। तो यहाँ आगे हल करते हैं साथियों, x इक्वल टू माइनस माइनस का यहाँ पर हो गया और माइनस हट जाएगा, प्लस हो गया 10 बस बचा और यहाँ वर्गमूल के भीतर में जाते हैं तो ऋण 10 का घात 2 है, मतलब ये हो जाएगा 100। कैसे होगा आपको पता है, 10 का घात 2 का 10 गुणित 10 करने से उत्तर आता है 100। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, साथियों 4 का 8 से गुणा करेंगे होगा 32 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 का यदि वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो हमको पता है वर्गमूल हट जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये हट गया और 4 का 8 से गुणा हो गया 32, तो ये तीनों का अभी दोनों का आपस में गुणा होगा और नीचे आ जाएगा 2√3, क्योंकि हमने अभी नीचे हल किया है, 2 का a से गुणा किए हैं। अभी देखिए आगे हम इसको यहाँ पर लेके चलते हैं और हल करते हैं। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 पहले से था और हमने 32 का ये 3 से गुणा किया तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9, 96 हो गया और अपॉन में आ गया आपका 2√3। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 10 प्लस माइनस ये जो होता है 196 होता है 196 और यहाँ पर आ गया 2√3। तो जो 196 है वो 196 होता है 14 इंटू 14 से। आप इसको गुणनखंड मेथड से हल करके देखिएगा, 14 गुणित 14 के रूप में वो टूटेगा। तो अब हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ी बन चुका है तो 14 बस हम यहाँ लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 2√3। तो इस प्रकार से x का वैल्यू हमको मिला 10 प्लस माइनस 14 अपॉन 2√3। अब साथियों हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है इसलिए धन चिन्ह लेने पर यदि हम लेके हल करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 14 अपॉन 2√3। अब इसको आगे हम हल करते हैं तो 10 प्लस 14 हो गया 24 अपॉन 2√3। अब आप जानते हैं कि यहाँ 24 से 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ गया 12 अपॉन √3। ये यहाँ तक आपका आंसर हो सकता है क्या है, ठीक है। लेकिन इसको और थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 3, ठीक है। और फिर से यहाँ जो 3 है उस 3 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो उसके नीचे आ गया √3, तो ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4√3। तो आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी सही है, ऐसा आंसर निकालते हैं तो भी सही है। अब उसी तरीके से माइनस हम लेते हैं, ऋण चिन्ह लेंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, चलिए करते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 14 अपॉन 2√3। अब
यहाँ देखिए माइनस हो गया, -4/2√3। तो यहाँ से देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूने 4 कट गया, -2/√3 मिलता है। अब दोनों ही उत्तर हमारे पास दोनों ही मान प्लस के लिए और माइनस के लिए मिल चुके हैं। आपको जो भी उत्तर लिखना है, जहाँ से भी लिखना है आप लिख सकते हो। x का वैल्यू एक यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों में से कोई एक, और ये दूसरे x का वैल्यू ये, तो आपको x के 2 वैल्यू मिलेंगे। यदि एक रूपता के लिए लिखना होगा तो इस आंसर और इस आंसर को लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस जो प्रश्न है, वर्ग समीकरण है, उसको सूत्र विधि से हल करना। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करेंगे सूत्र विधि की सहायता से। यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई समाधान ना मिल रहा हो, टेंशन हो उस गणित को बनाने के लिए, तो हमको बताने की सुझाव दीजिएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए।